दोस्तों, कई लोग की क्वेरी आ रही है कि उनके करी पत्ता के पौधे पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनका पौधा खराब हो जाता है। कई लोगों के सवाल है कि सर्दियों में उनका करी पत्ता का पौधा पीला पड़ जाता है, या फिर कई बार कई लोगों के सवाल होते हैं कि उनके पौधे मर जाते हैं, बिल्कुल सूख जाते हैं, निकाल कर फेंकने की नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे सिंपल से टिप्स बताऊंगी जिसकी वजह से आपके पौधे पर कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, अगर लगे होंगे तो नष्ट हो जाएंगे, और सर्दियों में भी आपका पौधा हरा भरा रहेगा। क्योंकि डोरमेंसी में जाने के बाद पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन पौधा आपका हरा भरा जरूर रहेगा। तो दोस्तों, सर्दियों में करी पत्ता की कैसे देखभाल करनी है, खाद डालनी है कि नहीं डालनी है, पानी कितना डालना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। दोस्तों, सर्दियों में जब करी पत्ता का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है तो वैसी कंडीशन में इसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और पत्तियां भी पीली पड़ने लगती हैं। ऐसे समय में आप लोग सोचते हैं कि पौधे में पोषक तत्वों की कमी हो रही है, तो फर्टिलाइजर डाल देंगे तो आपका पौधा फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो आप तरह तरह के फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पौधा डोरमेंसी में चला जाता है उस समय सबसे पहले आपको यह करना होता है कि पौधे को खिलाना बंद करें, क्योंकि जब आप पौधे को खिलाते हैं तो वह ग्रहण नहीं कर पाता है और उसके ऊपर लोड बढ़ जाता है, तो वह पौधा सूखने लगता है, स्ट्रेस में चला जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पत्तियां झड़ने लगती हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि नवंबर की स्टार्टिंग में ही जो भी फर्टिलाइजर आपको डालना है अपने पौधे में डाल दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में 2 महीने कम से कम आपको कोई भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना है, और मैंने बताया था कि कौन सा फर्टिलाइजर डालना है। दूसरी जरूरी बात यह है कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो मौसम में नमी होती है, ऐसे समय में मिट्टी में भी नमी होती है, तो पौधे में बहुत ज़्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप लगातार पौधे में पानी डालते जाते हैं तो आपके गमले की मिट्टी में नमी ज़्यादा हो जाती है। ऐसी कंडीशन में भी आपका पौधा खराब होने लगता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, झड़ने लगती हैं, कई बार आपका पौधा मर भी जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब मिट्टी ड्राई लगे आपको तभी आप उसमें पानी डालें, अन्यथा पानी ना डालें। नियमित पानी डालने की आवश्यकता अब नहीं है। और जब भी आप पानी डालें तो इस बात का ध्यान रखें कि टंकी का ठंडा पानी बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि करी पत्ता का जो पौधा होता है वह ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जब आप एकदम ठंडा ठंडा पानी से नहला देते हैं या जड़ों में डाल देते हैं तो पौधा स्ट्रेस में चला जाता है और पौधा खराब हो जाता है। तो जब भी आप करी पत्ता के पौधे में पानी डालें, डायरेक्ट मोटर से निकला हुआ पानी, जो मोटर चला के पानी निकलता है बोरिंग का, तो वही पानी आप डालें, क्योंकि ताज़ा पानी थोड़ा सा गुनगुना होता है। वैसा पानी सभी पौधों को देना चाहिए सर्दियों में। कोशिश करें जहां अधिक से अधिक धूप आती हो वैसी जगह पर आप अपने गमले को रखें, क्योंकि करी पत्ता के पौधे के लिए सर्दियों में धूप बहुत ही आवश्यक है, संजीवनी का काम करती है। नमी वाले स्थान पर बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि आप नमी वाले स्थान पर रखेंगे तो आपके पौधे में फंगस वगैरह लग सकता है और आपका पौधा खराब हो जाता है। अगर गमला छोटा है और आप उसको उठा सकते हैं तो रात के समय छाए वाले स्थान में रख लें, और नहीं छोटा है, बड़ा है, जैसे कि मेरा भी बड़ा है, मैं भी नहीं हटाती हूँ, तो ऐसी जगह पर रखें। जैसे मैंने जहाँ पर रखा हुआ है तो ऊपर से ये छज्जा निकला हुआ है तो डायरेक्ट शीत नहीं पड़ती है, और अभी आने वाले समय में मैं इसके ऊपर कपड़ा भी उड़ाने लगूंगी, क्योंकि जब कपड़े से ढक दिया जाता है तब भी ठंडक से बचत होती है। मैं तुलसी पर भी चुनरी उड़ाती हूँ, क्योंकि मेरी तुलसी भी इसी तरीके से तभी 4 साल से बनी हुई हैं और कभी खराब नहीं होती है। मैं ऐसे सर्दियों में ख्याल रखती हूँ। दोस्तों, पालक तो सभी सीजन में आता है, लेकिन सर्दियों में अधिक मात्रा में आता है। तो जब पालक को बनाया जाता है उससे पहले धुला जाता है, तो जो धुलने वाला पानी होता है उसको फेंकने के बजाय आप अपने करी पत्ता के पौधे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका करी पत्ता का पौधा स्वस्थ रहेगा और उसकी पत्तियां भी हरी भरी रहेंगी। आप इसका इस्तेमाल स्प्रे बोतल में भर कर स्प्रे कर सकते हैं, पत्तियों पर भी और जड़ों में भी डाल सकते हैं। जड़ों में डालेंगे तो जड़ों को भी पोषक तत्व प्रदान होंगे, इससे आपका पौधा स्वस्थ भी रहेगा और हरा भरा भी रहेगा। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि करी पत्ता के पौधे को कीड़े मकोड़ों से कैसे बचाया जाए।
तो इसके लिए आप नीम की पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नीम की पत्तियों में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीवायरल गुण पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे पर किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। इसका इस्तेमाल करने के लिए आप ताज़ी हरी नीम की पत्तियों को ले आएँ, उनको ठीक तरीके से वॉश कर लें, जिससे कि धूल मिट्टी जो भी हो हट जाए। उसके बाद उसको मिक्सर जार में डाल करके थोड़ा सा पानी डालकर पीस लें। फिर कॉटन के कपड़े से छानकर इसका रस निकाल लें। 100 ml रस में 1 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भरकर करी पत्ता के पौधे पर छिड़कें। इससे किसी भी प्रकार के कीड़ों का अटैक नहीं होगा और लगे होंगे तो नष्ट हो जाएंगे। कीड़ों मकोड़ों के लिए तो बहुत कारगर है, लेकिन इंसानों के लिए जहरीला नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप करी पत्ता पर, तुलसी पर, कहीं भी बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आप कभी भी केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल इन पौधों पर ना करें, क्योंकि तुलसी जी हैं, उनका भी पत्ता खाने में काम आता है और करी पत्ता का पौधा है, तमाम व्यंजन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और करी पत्ता के पौधे में बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे कि गैस, कब्ज, हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, डायबिटीज में भी फायदेमंद है, बालों को झड़ने से रोकता है, सुबह की कमजोरी को दूर करता है। तमाम बहुत सारे औषधीय गुण है, बहुत फायदेमंद है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल खाने में होता है। तो कभी भी केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल इस पर ना करें। और दोस्तों, दूसरी जो चीज मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ यह है नमक। नमक आपके किचन में उपलब्ध रहता है, आप चाहें तो एप्सम सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप साधारण नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नमक में भी एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। इसके इस्तेमाल से कीड़े मकोड़े भी नष्ट होते हैं और पौधा भी हरा भरा बना रहता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको लेना है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 बड़ा चम्मच नमक मिलाना है। फिर एक बढ़िया घोल तैयार करना है। इस घोल को स्प्रे बोतल में भरकर करी पत्ता के पौधे पर आप छिड़किए, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इसको जड़ों में नहीं डालना है। अगर आप नमक वाला पानी जड़ों में डालेंगे तो मिट्टी क्षारीय हो जाएगी, तो आपका पौधा पीला होने लगेगा, पौधा खराब भी हो सकता है, सूख सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि जड़ों में नहीं डालना है, सिर्फ आपको पौधे के पत्तियों पर छिड़कना है। आप देखेंगे कि इसके इस्तेमाल से आपका पौधा सर्दियों में भी हरा भरा बना रहेगा, उस पे कीड़ों का भी अटैक नहीं होगा और पत्तियों को भी हरा भरा रखने में नमक कारगर होता है। आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपने पौधे पर ठीक तरीके से नमक के घोल का छिड़काव कर दिया है और अब इसकी पत्तियां बिल्कुल क्लीन हैं। करी पत्ता के पौधे को स्वस्थ रखने के लिए हमेशा अपने पौधे की पत्तियों को क्लीन रखें, धूल मिट्टी से दूर रखें, क्योंकि जब पत्तियों पर धूल मिट्टी जमा होती है तो फंगस वगैरह लगने का डर रहता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने करी पत्ता के पौधे को सर्दियों में सूखने से, पीला होने से बचा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।